बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना ख़ान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है और इस माह की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल इसी पाक महीने में हुआ। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये चाँद खैर व बरकत का है। मैं उस ज़ात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके, जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ान की अहमियत को समझ लेना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने फ़र्ज़ किए हैं और रोज़ेदारों को इस पर अजर अज़ीम अता करने का वादा किया है। इसलिए कि जब रोज़ा रखने का अज़ीम अजर व सवाब था तो अल्लाह ताला ने भी उसकी तायीन नहीं फरमाई। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह फरमाया कि सिवाय रोज़ों के, क्योंकि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से एक ये भी है कि अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए बाबुर रियान तैयार किया है, जिसका हदीस में भी जिक्र मिलता है। सहर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहा जाता है और इसमें रोज़े क़यामत सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई और दाखिल नहीं हो सकता। कहा जाएगा कि रोज़ेदार कहाँ हैं, तो वो खड़े होंगे उस दरवाजे में, उनके अलावा कोई और दाखिल नहीं होगा। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि जिसने भी ईमान और अजर सवाब की नीयत से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े के अलावा इब्ने आदम के सब अमल उसके लिए हैं, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर व सवाब दूंगा। और रोज़ा ढाल है, जब तुम में से कोई एक रोज़े से हो तो वो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल ना करे और ना ही लड़ाई झगड़ा करे। अगर उसे कोई गाली निकाले या लड़ाई करे तो वो कहे कि मैं रोज़े से हूँ, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के यहाँ कस्तूरी से भी ज़्यादा अच्छी और बेहतर है। रोज़ेदार के लिए खुशी के दो मौके हैं, जब वो इफ्तारी करता है तो उसे खुशी हासिल होती है और जब वो अपने रब से मिलेगा तो अपने रोज़े की वजह से खुश होगा। ये तो मालूम ही है कि जन्नत के बहुत से दरवाजे हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने भी अपने इस फरमान में खबर दी है, हमेशा रहने वाले बागात जहाँ ये खुद जाएंगे और इनके बाप दादा और बीवियों और औलादों में से भी जो नेकुकार होंगे, उनके पास फरिश्ते हर दरवाजे से दाखिल होंगे। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह फरमाया, और जो लोग अपने रब से डरते और तक़वा इख्तियार करते थे, उनके गिरोह दर गिरोह जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, यहाँ तक कि जब उसके पास आएंगे और दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वहाँ के निगरान उनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम खुश रहो, तुम इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। अरकान इस्लाम में रोज़ा तीसरा रुकन है, जिसकी पाबंदी शहादत, तौहीद और रिसालत और नमाज के बाद है, जो कि बदनी इबादत है और तज़किया नफ्स का बेहतरीन ज़रिया है। हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले किसी नबी अलैहिस्सलाम को ना मिली।
پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بھوک جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنے تمام ضروریات زندگی میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسے خاص طریقے کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے جسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں جنت کی نعمتوں میں داخل فرمائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔